हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन का 5th लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक्सीलरेशन के बारे में, जो कि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। 8 तक हम लोग स्पीड और डिस्टेंस ये सब कवर करते रहते हैं, लेकिन ये जो टर्म है एक्सीलरेशन हम लोग 9th में इंट्रोड्यूस करते हैं। 9th में पहली बार पढ़ते हैं, इससे हमारा इससे सामना होता है और थोड़ा सा डर जाते हैं। मतलब डरते नहीं है, मतलब मैं अपने रेस में बता रहा हूँ, मैं डर गया था। तो बेसिकली आप लोग हेडिंग डालने कॉपी पेन निकाल के एक्सीलरेशन, ये जो वर्ड है ये वहीं से आया है जब अपनी गाड़ी के एक्सीलरेटर से। अपने गाड़ी के एक्सीलरेटर का काम क्या होता है? स्पीड को घटाना या बढ़ाना। बस यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी को बता देते हैं। एक्सीलरेशन वेलोसिटी में चेंज करता है। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो स्पीड तो ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगी। ठीक। अब एक्सीलरेशन को लिखने का तरीका स्मॉल ए से होता है। इसकी जो यूनिट, अच्छा इसको जो डिफाइन कैसे किया गया ये भी देख लेते हैं कि जो एक्सीलरेशन है उसको डिफाइन किया गया ए इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी आपकी वेलोसिटी चेंज में कितना चेंज हो रहा है और कितने टाइम में हो रहा है, यानी टाइम टेकन लिखते हैं, या टेकन टाइम, यानी टेकन टाइम, टेकन टाइम यानी कितने टाइम में आपकी वेलोसिटी में चेंज हो जा रहा है। मतलब आपकी गाड़ी में आपने सुना होगा, हम लोग जब गाड़ी बैठते हैं क्या करते हैं, गाड़ी की स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है, v इक्वल टू 0 होता है। और कुछ कुछ जो मतलब नॉर्मल गाड़ी ले रहा हूँ, मान लेते हैं अपनी गाड़ी पे बैठना शुरू किया तो हमारी स्पीड थी 0 और तो हमने गाड़ी में टाइम देखा और मतलब देखना शुरू किया। तो हम जब देखना किसी भी इवेंट को देखना शुरू करते हैं तो उसको हम लोग t इक्वल टू 0 से लिखते हैं। और अब मान लेते हैं अपनी गाड़ी की जो स्पीड हो चुकी है वो हो गई v, ठीक है, v हो गई है। अब स्पीड जो मतलब हो गई है v, मतलब वेलोसिटी क्या बात करना, तो उसकी जो वेलोसिटी वो हो गई v। तो हमने देखा उतने टाइम में t इक्वल टू t टाइम हो गया था। यानी यहाँ पे हमें पता है कि मतलब कोई ऐसे आर्बिट्री वैल्यू नहीं ले ली है, मतलब v एक वेरिएबल ये है कि अपनी गाड़ी जब गाड़ी बैठे तो उसकी वेलोसिटी थी 0 और जब गाड़ी को मतलब एक्सेलरेट किया तो अपनी गाड़ी की वैल्यू हो गई v और कितना टाइम हो गया t में हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है और बढ़ा कौन रहा है? एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन की वजह से गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब इसका क्या मतलब, थोड़ा सा आसानी से समझते हैं कि इसका क्या मतलब है, कहाँ से ये चीज़ें आती हैं। मान लो अपनी गाड़ी में इंजन नहीं है, एक साइकिल है अपने पास जिसमें सिर्फ पैडल नहीं है। वो अब मान लो साइकिल है अपने पास, साइकिल का जो चेन है वो उतर गया है। अब क्या करते हैं कि अपने पास 2 आदमी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आप साइकिल में, मान लो साइकिल को मैं ब्लॉक से दिखा रहा हूँ, ये मान लेते हैं कोई ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक v इक्वल टू 0 है। अब इसको चलाना है आपको, ये मूवेबल, ये चल सकता है। तो आप चलाओगे कैसे? मतलब मैं बोलूँ कि आपको इधर चलाना है, इसको आपको इधर चलाना है तो आप इस पर क्या करो, लगाओगे फोर्स। अरे यार इसको धक्का दोगे, और आपने पढ़ा है पुश और पुल, या जो आप इसको खींचोगे या तो धक्का दोगे। तो मान लेता हूँ लेट्स से दैट कि आपने इसको धक्का दे दिया, आपने इसको क्या किया, धक्का दे दिया, आपने इसको धक्का दिया। और धक्का दिया यानी आपने इस डायरेक्शन में, आपने जिस डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी चाहिए थी, आपने इसको उस डायरेक्शन में, देखो कैसे कहानी हो रही है, आपको इसको चलाना था तो आप लगा रहे हो इस पे फोर्स। क्या लगा रहे हो? इस डायरेक्शन में आप इस पे लगा रहे हो फोर्स। अब आपकी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने की वजह से, ठीक है, इस ब्लॉक में आया एक्सीलरेशन ए, बस टर्म है, देखा गया, ऐसे समझने का तरीका है। और इस एक्सीलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ, क्योंकि पहले वेलोसिटी कितनी थी 0 और धक्का दोगे तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, और धक्का दे रहे हो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा है। हालांकि ये इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए क्योंकि पूरे चैप्टर भर में फोर्स का नाम नहीं आता है, लेकिन मैं फील के लिए बता रहा हूँ इसको, ठीक है, कि अपने जिस डायरेक्शन फोर्स लगा उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आता है। अब ये समझ लो कि अब इस एक्सेलरेशन की वजह से, इस एक्सेलरेशन की वजह से उस डायरेक्शन में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज किस डायरेक्शन में आ रहा है? इस डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं है? नहीं, आपका ब्लॉक किस डायरेक्शन में चलेगा? इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। ठीक, समझ में आई बात? अच्छा, इसी का अपोजिट किस लिए लेते हैं, मान लेते हैं अपने पास एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये जो ब्लॉक है ये चल रहा था इधर की तरफ, किधर चल रहा था? इधर ही की तरफ चल रहा था v वेलोसिटी से। मतलब मान लो कि यहाँ पे एक कोई गाड़ी थी, कोई चीज जा रहा था और यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा था, ऐसे टहल वगैरह रहा था। अब इस आपने देखा और आप इस ब्लॉक को रोकने चले गए, भाई ऐसे तो करोगे। मान लो ऐसे आप लुढ़क रहा था
कोई चीज़, तो आप उसको रोक सकते हो। ऐसा नहीं कि पत्थर आ रहा तो आप पत्थर को ना रोक पाओ तो उससे बड़े बच्चे को उठा लेते, आप उसको रोक सकते, तो चलो रोक ही लेते हैं, है ना। तो वही बात है, मान लेते हैं ये कुछ भी, क्या माने इसको, वह कुछ भी मान लेते हैं। मेरे दिमाग में इसे यार, तो वो जो बच्चे को बिठाते नहीं है, मतलब मूवीज़ में ऐसे बच्चे को बिठा देते हैं, आप इमेजिन करो, काफ़ी देखा होगा, चक्के लगे रहते हैं, वो छूट जाता है कभी कभार माँ से, वही चीज़ है। अब आपने इसको रोकना है तो क्या करोगे, जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करोगे, फोर्स लगाओगे, ये आप इसको क्या करोगे, इधर से धक्का दोगे, यही तो है। आप इस पर किधर फोर्स लगा, इधर, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में क्या आया, एक्सेलरेशन आया, और एक्सेलरेशन आने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा था, आपकी वेलोसिटी बढ़ रही थी, जहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी वो क्या होगी, घट जाएगी। अब यहाँ पे एक कंक्लूजन, ये समझ में आया क्या, यहाँ पे एक कंक्लूजन निकल के आया। इस फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर थी, इधर थी। सेकंड केस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, इधर है कि नहीं है। यानी जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी मतलब की डायरेक्शन सेम हो तो वेलोसिटी बढ़ती है, और जब अपोजिट हो तो फिर वेलोसिटी घटती है। ये ऐसे भी समझ सकते हैं, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में एंगल 0 हो तो वेलोसिटी बढ़ती है, और जब एंगल 180 हो तो वेलोसिटी घटती है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन था। अब इसके ऊपर चलते हैं, समझ में आया, एक्सेलरेशन समझ में आया। ये बस एक टर्म है, या इसको मतलब कई लोग प्यार से बोलते हैं इफेक्ट, क्या बोलते हैं, इफेक्ट। तो मैं ही मतलब कहीं ना कहीं इसको पढ़वा देता था, इफेक्ट। इफेक्ट क्या होता है, यानी ये इफेक्ट है, यानी जो फोर्स है, अगर आप इसको कॉज बोल दो तो ये क्या है, इफेक्ट है, समझिएगा। इसको चलाने का कॉज क्या था, फोर्स। आपने इसको धक्का देके छोड़ दिया, यहाँ पे कोई था देख रहा है उसको, तो आपको थोड़ी दिखा कि आपने धक्का लगा है, आपको आपने जो इसके ऊपर फोर्स लगा उसका इफेक्ट दिख रहा है एक्सीलरेशन के रूप में, बस उसी का नाम है कॉज और इफेक्ट, और इसका नाम दे दिएगा, साइंटिस्ट ने फोर्स दिया और एक्सीलरेशन दिया, सबने माना तो हमें भी मानना पड़ेगा। क्या इतनी बातें क्लियर है आपको, क्या इफेक्ट है, बस ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करता ना, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करने पे कंफ्यूजन आ जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए, आपको ये इतना जो भी आपको समझ में आ रहा है अपने शब्दों में नोट कर लो। बस एक्सीलरेशन के ये आपको मतलब दो चीज़ें नोट करनी इंपॉर्टेंट है, पहला ये और क्या, ये हेडिंग, दो चीज़ नहीं होगी। आइए फिर हम बात करते हैं, फिगर मिटाएंगे, फिर इसको थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करेंगे। ये तो सिर्फ फील वगैरह बातें थी, इसको हम लोग इफेक्ट बोलते हैं, इसको हम लोग कॉज बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है, इसको इफेक्ट मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी यूनिट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में चेंज कैसे लिखते हो, v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, यानी t2 से t1 में चेंज हो रहा है, तो यानी इसको हम लिखते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा ऑफ t। अब यूनिट के ऊपर बात करते हैं, यूनिट लिखना बहुत आसान है। डेल्टा v की यूनिट मतलब वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की सेकंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बस यूनिट थी। अभी फील के ऊपर लेके चलता हूँ, परेशान बिल्कुल ना हो। यानी एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है मतलब होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लेते हैं, थोड़ा सा इसको फील लेते हैं कि इसका मतलब क्या, मान लेते हैं अपने को दे दिएगा एक्सीलरेशन ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, जैसे हमें कहीं पे स्पीड दे दी जाए 40 किलोमीटर पर आवर, इसका ये मतलब था कि 1 आवर में अपनी गाड़ी 40 किलोमीटर चली जाएगी, अगर आप इतनी स्पीड से गाड़ी को 1 घंटे तक बिना रुके और बिना स्पीड मतलब अपनी स्पीड को ना तो बढ़ाओ ना तो घटाओ, इतनी स्पीड तक चलाते रहे 1 घंटे के लिए, तो आप 1 घंटे में 40 किलोमीटर पक्के से पहुंच जाओगे। और इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर आपने इतना एक्सेलरेशन 1 सेकेंड के लिए किसी भी पार्टिकल पे लगाया तो उसमें जो उसकी वेलोसिटी में चेंज है उसकी वैल्यू होगी 2 मीटर पर सेकेंड की, यानी ये डेल्टा वी की वैल्यू है और ये टाइम की वैल्यू है। अगर आप 1 सेकंड के लिए तो उसमें डेल्टा वी आएगा 2 मीटर पर सेकंड का, अगर आपने इसमें 2 सेकंड के लिए लगेगा तो कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन की वैल्यू। 3 सेकंड के लिए आपने उस पर अप्लाई किया तो हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। अब मैंने कहीं नहीं बोला कि वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है, मैं बोला उसमें जो वेलोसिटी में चेंज है वो इतने का रहेगा। चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं।
वेलोसिटी इतना बड़ा है और चेंज इन वेलोसिटी इतना बड़ा, ये चेंज नहीं, दोनों में अलग चेंज होता है। अब वेलोसिटी यहाँ पे पार्टिकल की कुछ भी हो सकती है ना, इन सब में, इन तीनों चीज़ों में 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है। मान लेते हैं अपना पार्टिकल इनिशियली चल रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और ये एक्सीलरेशन, अच्छा एक चीज और एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक्सीलरेशन क्या होता है, थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा फिर बताता हूँ मैं। चलिए ये समझ में आया कि अगर एक्सीलरेशन कहीं भी लिखा है 2 मीटर पर सेकंड, सर इसका क्या मतलब है, इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर इतना एक्सीलरेशन यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन मैं किसी पार्टिकल पे 1 सेकंड के लिए लगाऊं तो उसकी वेलोसिटी में चेंज 2 मीटर पर सेकंड का हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं क्या, यानी जैसे कि अपनी गाड़ी में स्पीड को, एक्सीलरेशन का काम क्या होता है, चेंज वेलोसिटी में चेंज करने का। और अपनी गाड़ी मान लेते हैं, अपनी गाड़ी या अपनी साइकिल ले लेते हैं, उसमें वेलोसिटी में चेंज कौन करता है? दो चीजें करती हैं, एक एक्सीलरेटर करता है और एक दूसरा ब्रेक करता है। करता है कि नहीं करता है? करता है ना। एक होता है अपनी गाड़ी में, एक होता है ब्रेक और एक होता है एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर भी वेलोसिटी में चेंज करता है और ब्रेक भी वेलोसिटी में चेंज करता है, लेकिन अंतर क्या है, इसमें जो वेलोसिटी है वो घटती है और इसमें वेलोसिटी बढ़ती है। ये जो अंतर होता है, ये वेलोसिटी को घटाता है और ये वेलोसिटी को बढ़ाता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपकी वेलोसिटी घटती है उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन, और इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, पॉजिटिव निगेटिव क्यों बोला? क्योंकि हमें क्या पता डेल्टा वी, मतलब हम अगर डेल्टा वी निकालेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान देखो, डेल्टा वी क्या होता है, वी फाइनल माइनस ऑफ वी इनिशियल। तो अब बताओ, जब आप वेलोसिटी घटाओगे तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आप छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो, मतलब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाओगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव में वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव, यानी ये जो वैल्यू है ऑलवेज क्या रहेगी, 0 से कम रहेगी, इसलिए इसका मतलब निगेटिव रहेगा। इसमें बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। और इसमें क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें वी फाइनल की वैल्यू हमेशा वी इनिशियल से बड़ी होगी, यानी ये वैल्यू हमेशा डेल्टा वी जो है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और जब डेल्टा वी पॉजिटिव तो एक्सीलरेशन ए की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी, इसलिए बोलते हैं। और इसी को मतलब नाम दे दिया गया था रिटार्डेशन का, रिटार्डेशन, और इसका नाम दे दिया गया एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन इतना फेमस हो गया कि इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, आप इतना नोट करें। फिर हमें एक्सेलरेशन के टाइप पे बात करना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, वो तो बस चुटकी भर का काम है, वो तो अपन ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। नोट हो गया? तो फिर मैं इसको मिटाता हूँ, मिटा दूँ, अब तो वीडियो पॉज करके नोट ही कर लोगे। तो हमने ये सीखा कि अगर कोई भी एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी को बढ़ाएगा उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जो वेलोसिटी घटाएगा उसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब हम इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। क्या समझना था अभी बाद में समझेंगे ना, क्या समझने बाद में, मैं भूल गया जो समझना था, वहाँ पे कुछ छोड़ा था ना, मुझे याद नहीं आ रहा है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की जो अपने सिलेबस में है। एक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, और एक है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सिंपल है, अगर इसमें वेलोसिटी में चेंज यूनिफॉर्मली हो जाए, ऐसा नहीं है कि चेंज हो रहा हो बार बार कभी, मतलब इसमें क्या है कि एक्सेलरेशन हमेशा यूनिफॉर्म हो। अगर दे दिया गया कि एक्सेलरेशन के मॉड की वैल्यू, ये मतलब ये कह रहे हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा इसमें कांस्टेंट रहे और इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू वेरिएबल रहे, और अपने सिलेबस में वही केसेस जब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, डी नहीं है, ये ए है। इसका मतलब क्या है, जैसा कि आपने इसको रियल लाइफ में देखा होगा कि हम लोग गाड़ी पे बैठते हैं तो शुरुआत की जो स्पीड है वो जल्दी एक्वायर कर लेती है, और जब बाद की जो स्पीड है वो धीरे धीरे एक्वायर होती है। मतलब अगर कोई बाइक है अपने पास, वो 0 से 60 तक जल्दी एक्वायर करती है, और 60 to 90 तक और भी लेट, और 90 to 100 और भी लेट, और 100 से 120
और भी लेट, मतलब 110 से 110 तो जल्दी कर लेती है, लेकिन 100 से 120 और लेट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है, जल्दी जल्दी चेंज होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन इसके कंपेयर में कम होता है, यहाँ पे और कम है और यहाँ पे और कम, इसके बाद तो बढ़ता ही नहीं है। 120 के बाद बढ़ता ही नहीं है ना। मान लिया कि अपनी गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम स्पीड 120, तो कैसे बढ़ाओगे? ये तो इसके बाद एक्सेलरेशन लगना छोड़ दे, मतलब रुक जाता है। अब क्या होता है बस, और क्या है, डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत है? डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन में लिख दे रहा हूँ, मैं बुक से कॉपी करके लिखूंगा कि when the velocity of a car increases, the car is said to be accelerating. If the velocity increases at the uniform rate, the acceleration is said to be uniform. वही लिखा है जो हमने बताया, मतलब मैंने बुक तो ये पढ़ी नहीं है, मतलब मेरे घर के बगल के एक लोग पढ़ते हैं, उनसे बुक मैंने मांगी है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if it travels in a straight line and its velocity increases by equal amounts in equal intervals of time. In other words, a body has a uniform acceleration if its velocity changes at a uniform rate. यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर बॉडी को तभी कहेंगे जब उसकी वेलोसिटी में चेंज क्या हो, यूनिफॉर्म हो। वेलोसिटी इफ चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, वेलोसिटी चेंजेस, बार बार देखना पड़ रहा है, वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, नहीं भूलेंगे, एट अ यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या है कि वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट, नॉन यूनिफॉर्म रेट, दैट्स इट। बस और कुछ नहीं है इसमें, बाकी तो फिर मुझे नहीं लगता और कुछ है। तो सारी चीज़ें एक्सेलरेशन के ऊपर कवर कर लिए। बस हम लोग को और क्या बात करनी है, जी हाँ, न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करनी है। तो वो न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग प्रिपेयर हो जाइए। और ये जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये अपन 11th में पढ़ते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये अपने सिलेबस में है, जहाँ पे हम लोग तीनों इक्वेशंस लगाएंगे। और अभी इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चंस नहीं बना सकता मैं, पहले ही बता दे रहा हूँ, नोट करिए, मैं तब तक मिटाऊंगा। मैं बस थोड़ा सा टाइम ले रहा था कि ये जो बात कह रहा हूँ मैं यूनिफॉर्म वाली, कि हम जो भी मतलब अभी इसके जो भी क्वेश्चन है वो मैं अच्छे नहीं बना सकता। ये इसके ऊपर क्वेश्चन तभी अच्छे बनेंगे जब आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ लें। अभी इसके ऊपर मैं बस आपको क्या बताऊंगा, ए इज इक्वल टू होता है, एक चीज़ और बता दूंगा कि वी फाइनल को हम लोग लिखते किससे हैं, वी एफ को बुक्स में इसको लिखते हैं वी से, और वी इनिशियल को लिखा जाता है यू से। यानी एक्सीलरेशन अपना हो जाएगा वी, अभी ये लिखो, लिखा नहीं है, वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। यहीं पे थोड़ा सा और बता दूँ, अगर आप इसको थोड़ा सा क्रॉस वगैरह मल्टीप्लाई करो तो वी इज इक्वल टू हो जाता है यू प्लस ए टी, जो कि अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। और आज हम इसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। कैसे मैं बोलूँगा, अब देखो कितने वेरिएबल्स हैं, एक ही ए है, वी, यू और टी है। अब आपको बताओ तीन इक्वेशंस, मतलब सॉरी तीन वेरिएबल्स दे दिए जाए तो क्या एक निकाल सकते हो? बहुत आसान है, मैं ये दे दूँ, ये दे दूँ, ये दे दूँ, तो ये निकल जाएगा। जैसे मैं बोलूँ एक पार्टिकल है जिसकी फाइनल स्पीड क्या है 40 मीटर पर 40 है, और इनिशियल स्पीड थी 20, और यहाँ से तक जो टाइम लिया उसने चेंज करने में वो था 10 सेकेंड का, ठीक है। तो मैंने उसका एक्सेलरेशन कितना रहा, तो क्या करोगे, 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 20 अपॉन 10, तो सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कुछ नहीं होगा, समझे। इसके ऊपर अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगला क्वेश्चन फिर से दे दूं कि एक बाइक की स्पीड है, एक बाइक है, इसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। रिएक्शन टाइम से इसके ऊपर बन सकता है, समझ में आ रही बात, रिएक्शन टाइम। ये पे एक बार यूज करो, अच्छे क्वेश्चन, हालांकि मैं बता दे रहा हूँ आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब सिलेबस में नहीं है से मतलब कि ये कॉमन सेंस का सवाल है। जैसे कि कॉमन सेंस क्या है, मतलब
कॉमन सेंस का मतलब ये है कि आप मान लो जा रहे थे रास्ते में जा रहे थे और सामने अचानक से कोई आ गया, अचानक से आप अपने मजे में थे और अचानक से आप देख रहे हो आपके सामने कोई आ गया। अब आप देख रहे हो, अब देखो अपना जो टाइम है रिएक्शन टाइम, आपने देखा, आपको देखना चाहिए कि भाई अगर मैं साइकिल लड़ा दूंगा तो फिर झगड़ा हो सकता है, मेरी साइकिल टूट सकती है। तो आप इतनी देर तक रिएक्शन टाइम में आप आपने सोचा, फिर आपके दिमाग को सिग्नल, फिर अपने दिमाग में भाई ब्रेक दबा, तो आपने ब्रेक दबाया। तो इतनी जो अपनी घटनाएं हो रही है, आपने जितनी देर में एक्शन तो देख लिया, आपने देख लिया, उतनी देर के लिए आपने जो रिएक्शन करना था ब्रेक दबाने के टाइम तक आपने देखा, और ब्रेक दबाने के बीच में कुछ टाइम इंटरवल, कुछ टाइम गैप होगा, भले ही वो बहुत कम है, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टाइम। मैंने वो सुंदर कन्या का एग्जांपल नहीं लिया, नहीं तो ले सकते थे इसमें भी, ठीक है। तो एक्सीलरेशन के ए की वैल्यू -5 मीटर पर सेकंड, इसके ऊपर क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अब मैं बोल दूं कि आप गाड़ी चला रहे थे 40 मीटर पर सेकंड से, आपका यू है, ठीक। और 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 अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो गाड़ी है, आपकी क्या है, ब्रेक दबा रहे हो, ब्रेक दबाने से आपका ये जो रिटार्डेशन है इतने का आया। क्वेश्चन सुनिएगा, आप जा रहे थे 40 मीटर पर सेकंड से, समझे में गाड़ी जा रहे थे, आपको अचानक से रोकना पड़ गया। अब रोकना क्यों पड़ गया वो अपन बाद में बात कर लेंगे। या आपने किसी सुंदरकन्या ने आपसे लिफ्ट मांगी, और लिफ्ट मांगी तो आप गाड़ी को रोकोगे, तो आपने गाड़ी की ब्रेक दबाई, और ब्रेक दबाते ही पता चला कि जो ब्रेक दबाने से जो मतलब रिटार्डेशन आया वो था -5 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का, माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो बताओ कितनी देर के बाद आप गाड़ी को रोकोगे। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या v की वैल्यू 0 रख देनी है, हाँ, क्योंकि आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, मतलब इन दिस केस आपकी v की वैल्यू रहेगी 0, तो आप a की वैल्यू है -5 इज इक्वल टू v की वैल्यू 0 माइनस ऑफ 40 अपॉन t निकालना है, तो क्या हो जाएगा 5 8, यानी आपको लगेंगे 8 सेकंड का टाइम, 8 सेकंड का टाइम लगेगा आपको गाड़ी को रोकने में। मैं आपसे पहले ही बोला था इसके ऊपर ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस नहीं बना सकते, बस ऐसे लड्डू टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आपको ए दिया रहे, वी यू, आपको ए दिया रहे, वी दिया रहे, टी दिया रहे, यू पूछ ले, या मतलब 4 है तो 4 में से आपको 3 गिवन रहेगा और 1 पूछ लेगा, तो ये सॉल्व करना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कराने से सिर्फ वीडियो में टाइम ही बढ़ेगा, तो अगले क्वेश्चन करेंगे जब हम लोग पढ़ लेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो तब तक अभी हमको ग्राफ पढ़ना है, तो ग्राफ पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, हाँ, ग्राफ से हम लोग डिराइव करेंगे वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस, और तब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं ना। ये वही दौर है जहाँ से मुझे इससे मतलब फिजिक्स में इंटरेस्ट आया था, कि मतलब ऐसे ट्रेन चल रही है, ट्रेन की स्पीड देख रही है तो कितने टाइम बाद ट्रेन रुक जाए, तो मतलब अरे ये मतलब पहली बार था ना, लेकिन हम लोग पहली बार कर रहे थे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, हम वो ऐसे कैलकुलेट करके हम बता दें कि ट्रेन चल रही थी कितनी देर बाद रुक जाएगी। तो यहाँ से मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में जगा था और मुझे मज़ा भी आ रहा था, और वहीं से मैंने पढ़ना शुरू किया था। तो फिर आप यहाँ आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।